हेलो स्टूडेंट्स। और पढ़ाई का जोश ठंडा तो नहीं हो गया? वैसे होना तो नहीं चाहिए क्योंकि आपको कंटिन्यू पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, बट फिर भी कोविड-19 और हमारी कंट्री में लॉकडाउन की जो कंटिन्यू सिचुएशन बनी हुई है उससे थोड़ा बहुत पढ़ाई पर तो इफेक्ट पड़ सकता है। आज कोविड-19 जो है ये एक वैश्विक महामारी बनी हुई है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन्स में बहुत तेजी से फैल जाती है, और इसी इन्फेक्शन को रोकने के लिए ये लॉकडाउन ज़रूरी भी था। इसकी सबसे इफ़ेक्टिव दवा आपको पता ही है, एक ही है, स्टे होम स्टे सेफ। सो अवॉइड गैदरिंग। अपना और अपने लोगों का ध्यान रखिए, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर का भी आपको ध्यान रखना है, मतलब एनवायरनमेंट का भी आपको ध्यान रखना है। बच्चों कई और चीज़ों की तरह स्टडी पर इसका अच्छा खासा इफेक्ट पड़ा है और नो वन कैन डिनाई दैट, क्योंकि क्लासरूम्स तो ऑफ हैं, बट नो मैटर। स्टडी टाइम में जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, हाँ वही आपका फ़ोन। तो चलिए उसी से स्टडी में लग जाते हैं। तो विदाउट फर्दर डिले फॉर अ सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विद बायोलॉजी मंत्रा। तो लेट्स मूव टू द टॉपिक। और हमारा +2 का फर्स्ट यूनिट यानी रिप्रोडक्शन यूनिट का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपको बहुत 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 ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये बोर्ड और नीट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। कई बारी एज इट इज़ क्वेश्चन इससे आ जाते हैं और आपको बोर्ड्स में आप बहुत सारे क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे। आप पुराने ईयर्स के पेपर आप उठा के देख सकते हैं और आप कितना इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है इसको जान सकते हैं। सो प्लीज़ डोंट मिस एनी लेक्चर फ्रॉम दिस टॉपिक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जल्दी से एक बार इसका कंटेंट देख लेते हैं। स्क्रीन पर आपको एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर का कंटेंट दिख रहा होगा। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। एक्चुअली एंजियोस्पर्म ना प्लांट किंगडम की काफ़ी डाइवर्स वैरायटीज़ बनाते हैं। अपने आसपास आपको जितने भी सुंदर सुंदर ये जो फ्लावर्स दिखाई देते ना, दे ऑल रिप्रेजेंट द एंजियोस्पर्म्स, और फ्लावर की प्रेजेंस की वजह से ही एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। हमारे फर्दर टॉपिक्स हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन याद रखना कि ये एंजियोस्पर्म की स्पेशलिटी है। नोट कर लो, एंजियोस्पर्म की स्पेशलिटी है डबल फर्टिलाइजेशन। देन हमारा टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, एंड देन एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी ये जो दो टॉपिक्स हैं ये आपके लिए एकदम नए होने वाले हैं, क्योंकि ऊपर के बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं फ्लावर, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इन सबको थोड़ा बहुत आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो, बट एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी ये दोनों ही अनहर्ड टॉपिक होने वाले हैं आपके लिए। कंटेंट को देखने के बाद, एज पर द नेम ऑफ आवर चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फर्स्ट वी हैव टू गेट व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। होता क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल थ्रू द meiotic फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। मियोटिक सेल डिवीजन आप 11th में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हो। मियोटिक सेल डिवीजन का मतलब होता है एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स का बन जाना, मतलब एक 2n सेल से 4n सेल्स बनेंगी जिनमें क्रोमोसोम का नंबर पेरेंटल सेल के कंपैरिजन में कैसा होगा, हाफ। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल थ्रू द मियोटिक गैमीट फॉर्मेशन एंड देयर फ्यूजन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। मतलब इसमें गैमीट्स फॉर्म होते हैं विद इन मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर, और दोनों गैमीट्स कांटेक्ट में आने के बाद फ्यूजन करते हैं। तो गैमीट्स का बनना और उनका कांटेक्ट में आना ये दोनों ही चीज़ें हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। देन आफ्टर फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, एंड उसके बाद उन से जो एक 2n सेल बनती है, दोनों n और n गैमीट्स के फ्यूजन से जो एक 2n सेल बनती है, दैट इज कॉल्ड द जाइगोट। तो जाइगोट से फर्दर इंडिविजुअल के फॉर्मेशन को और डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रैटेजी और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो सिंपली सबसे पहले हम बात करेंगे
प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, और उसमें भी सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है द फ्लावर। तो हम फ्लावर की बात करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द फ्लावर इज दैट द फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। ध्यान रखना कि जो फ्लावर है वो कहीं और से या किसी अलग टिश्यू से बना हुआ स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो भी शूट का ही एक पार्ट होता है। तो हमारा जो शूट सिस्टम है वही मॉडिफाई होके फ्लावर और उसके सारे अपेंडेजेस बनाता है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, आप चाहो तो इस पॉइंट को नोट कर लो, दैट द फ्लावर इज द मॉडिफाइड शूट विच हैव स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स अभी हम आगे इसमें बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। स्पोरोफिल्स बेसिकली फ्लावर में जो मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल एंड द फीमेल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मैक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। मतलब जो फ्लावर है वो शूट सिस्टम का एक मॉडिफाइड पार्ट है, और उसमें जो सारे के सारे अपेंडेजेस होते हैं उनको हम लोग फ्लोरल अपेंडेजेस बोलते हैं। एक टिपिकल फ्लावर में कैलिक्स ऑफ सेपल होता है, जो फ्लावर का ग्रीन पार्ट होता है। ग्रीन होने और क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ऑब्वियसली ये फोटोसिंथेसिस तो करता ही है, बट फ्लावर जब बड कंडीशन में होता है ना, तब इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करना। तो कैलिक्स का और सेपल्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम हुआ टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इट्स बड कंडीशन। द नेक्स्ट थिंग, करोला ऑफ पेटल्स। तो किसी भी फ्लावर में आपने कलरफुल पेटल्स देखे होंगे, मतलब उस फ्लावर की पंखुड़ियाँ, जैसे पिंक में रोज में पिंक और रेड कलर की दिखाई देती हैं। और भी कई सारे फ्लावर्स हैं लाइक हिबिस्कस, रेड कलर की जो ब्राइट कलर की पेटल्स और पंखुड़ियाँ दिखाई देती हैं, दे आर कॉल्ड करोला, जिनका काम होता है पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना। अब पॉलिनेशन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आफ्टर द गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन हम लोग इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। द नेक्स्ट होल इज एंड्रोशियम ऑफ स्टेमन्स। एंड्रोशियम फ्लावर का मेल पार्ट है, जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको, माइक्रोस्पोरोफिल। तो ये माइक्रोस्पोरोफिल यही एंड्रोशियम होता है, और एंड्रोशियम इज द कलेक्शन ऑफ स्टेमन्स। तो आपने जैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, फर्दर क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन। तो इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत होती है ऑब्वियसली, मेल एंड फीमेल। So male parent or the male part of flower is called androecium. Now gynoecium or carpel. Obviously it is the female part of flower. इसमें फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। देन आफ्टर फ्यूजन के बाद यहीं पर फॉर्मेशन होता है जाइगोट, एंड देन जाइगोट से सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इन 4 होल्स में से रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलिक्स और करोला जो हैं वो एसेसरी पार्ट्स हैं, लेकिन एंड्रोशियम और गायनोशियम जो हैं वो नेसेसरी और एसेंशियल पार्ट हैं। मतलब किसी प्लांट स्पीशीज में अगर ये 2 पार्ट या इनमें से कोई एक पार्ट नहीं होगा तो इट कैन नॉट अकम्प्लिश द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो द कैलिक्स एंड द करोला आर एसेसरी पार्ट्स। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटेट करते हैं प्लांट को, फ्लावर को एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट अगर ये नहीं होंगे किसी प्लांट में, तब भी एनी हाउ वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। लेकिन अगर मेल और फीमेल पार्ट मीन्स एंड्रोशियम और गायनोशियम, अगर दोनों में से किसी एक की एब्सेंस हुई किसी प्लांट स्पीशीज में, तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। सो आई होप जो हमारे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक था द फ्लावर, ये काफ़ी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नोट्स आपको प्रोवाइडेड हैं, आप उससे भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो रहेगी माइक्रो स्पोरोफिल पे। एंथर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें पॉलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं, और पॉलन ग्रेन से फाइनली मेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है। सो डोंट मिस दैट क्लास। तब तक स्टे होम, स्टे हेल्दी,